नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ से दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। ये चुनौती लद्दाख और सियाचिन जैसे रणक्षेत्र में कई गुना बढ़ जाती है, जहां भारतीय जवानों को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी जूझना पड़ता है। खून जमा देने वाले और हाड़ कपा देने वाली ठंड में हिंद के जांबाजों को दुश्मन का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन बर्फीले योद्धाओं के लिए ऐसा अस्थायी घर तैयार किया है जो बर्फीले योद्धाओं को राहत देगा और खून जमा देने वाली ठंड से बचाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको बर्फीले योद्धाओं का कर्ण कवच। सियाचिन और लद्दाख दो ऐसे रण क्षेत्र हैं जहां तापमान -30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। बर्फीले तूफान से सामना करना पड़ता है। कई बार ऑक्सीजन की कमी से सैनिकों को जूझना पड़ता है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने हिंद के जाबाज सैनिकों के लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है। जी हां, देखिए, ये स्मार्ट हैबिटेट है जिसे सियाचिन और लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। लद्दाख और सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों और बर्फीली सरहद पर हड्डियां गला देने वाली ठंडी के बीच में जब भारतीय सेना के जवान दुश्मनों का मुकाबला करते हैं तो उनके लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उसका एक यहाँ पर हैबिटेट जो है वो बनाया गया है, जो भारतीय सेना के जवानों की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आप इसका निचला सिरा अगर देखेंगे तो ये तमाम छोटे छोटे पिलर्स बनाए गए हैं। एडजस्टेबल है, इसकी हाइट जो है, क्योंकि वहाँ पर समतल ज़मीन नहीं मिलती है, ऊपर नीचे ज़मीन होती है, तो इसको ऊपर नीचे करके ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट किया जा सकता है किसी भी हाइट पर। कहीं पर ऊपर हाइट करनी है, कहीं पर नीचे हाइट करनी है, ये तमाम चीज़ें एडजस्ट करके इसे प्लेस किया जा सकता है और आधे दिन के भीतर ये हैबिटेट जो है वो प्लेस हो जाता है, इसको बना दिया जाता है। अंदर से ये हैबिटेट कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हैबिटेट के अंदर। बर्फीले पहाड़ पर अपना फर्ज निभाने वाले हिंद के जाबाजों को यह स्मार्ट हैबिटेट न सिर्फ ठंड से बचाएगा, बल्कि इसमें जाबाज जवान आराम भी कर पाएंगे। इस हैबिटेट में जवान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मैं आपको एक सरसरी निगाह से बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। एक ऐसा कमरा जहाँ पर जवानों के रहने के लिए सब कुछ है। ये आपको बिस्तरे दिखाई दे रहे हैं, बेड्स हैं उनके दिखाई दे रहे हैं। मेरे दूसरे बाईं तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो इस तरह सा एक डाइनिंग टेबल हो सकता है, एक डाइनिंग एरिया उनके लिए हो सकता है। टीवी जो है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीवी भी आपको दिखाई देगा। गुजरात यूनिवर्सिटी की टीम को इस स्मार्ट हैबिटेट को तैयार करने में करीब 10 महीने का वक्त लगा है। इसके लिए बीते साल ही इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन हुआ था। अब इसे जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया गया है। क्योंकि माइनस तापमान में पानी जमने लगता है, तो इस हैबिटेट में इसकी भी व्यवस्था की गई है। कि सर आपने यहाँ पर ये टाँकी तो बना दी है, लेकिन -40 डिग्रीज में जब बर्फ़ जम जाती है और आपने यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है, तो पानी तो अमूमन वैसे ही नॉर्मल रहेगा अगर यहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो सही है, क्योंकि हम लोग ने शेल्टर को भी इंसुलेट किया है, लेकिन पानी को एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है क्योंकि पानी वहाँ अवेलेबिलिटी वो बहुत स्केर्स है, वहाँ इजीली मिलता नहीं। आपको बर्फ़ पिघलाना पड़ता है या स्नो पिघलाना पड़ता है, या कहीं कहीं अगर समर हो तो स्ट्रीम से पानी लाना पड़ता है। तो पानी को वो बहुत चिल्ड पानी आता है, उसको हीट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लेवल तक। अगर मैंने हीट किया तो उसमें एनर्जी चाहिए, तो केरोसिन हीटर या डीजल। तो हम लोग का जो ओवरऑल गोल है, ओवर टाइम हम लोग को केरोसिन कंजम्पशन कम करना है। स्मार्ट हैबिटेट बनाने वाले प्रोफेसर बताते हैं कि यह सबसे आधुनिक हैबिटेट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हीटर अंदर के बजाय बाहर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह के हादसे की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा जहां बाहर का तापमान -40 डिग्री तक होगा, वहीं हैबिटेट के अंदर तापमान 10 से 15 डिग्री तक रहेगा ताकि जवानों को ठंड से बचाया जा सके। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा पावर सेंटर एरिया है और यहाँ पर सबसे खास बात जो है
जो अमूमन अब तक के हैबिटेट में नहीं थी, कि जो हीटर होता था वो हैबिटेट के अंदर ही होता था और उससे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती थीं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीबन हर 20 दिन में ऐसी एक दुर्घटनाएं होती हैं और जिसके अंदर जवानों की जान तक चली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये की गई है कि जो हीटर है उसको बाहर रखा गया है और उसका पूरा यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ज़रिए पूरे कमरे को हीट करने की कोशिश की गई है। स्मार्ट हैबिटेट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जमीन पर जगह ना भी हो तो आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। कम्युनिकेशन के लिहाज से भी यह हैबिटेट बेहद खास है। तक के जो हैबिटेट थे उससे कहीं ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट है, क्योंकि ये इसरो के साथ कनेक्टेड होगा। वीसेट के जरिए कोई भी गतिविधि जो हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी रणनीति है, तो उसकी भी जानकारी की जो है लेन देन वो हो सकता है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।